गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका वेलकम है। आज हम वैदिक गणित यानी फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस की रिवीजन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में आपको वैदिक गणित से संबंधित जैसे कोई भाग है, ध्वजांक से, प्रावर्ती योजना, निकिलम से भाग है और निकिलम से वर्ग और घन, ये आपको बताया हुआ है। आज कुछ 5-7 टॉपिक बाकी हैं, वो हम फटाफट उनकी रिवीजन करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं निकिलम से गुणा कैसे करें। देखो, निकिलम विधि से गुणा, निकिलम से गुणा। देखो, अगर मान लीजिए आपको 54 की गुणा करनी है 56 से, ठीक है ना, ये निकिलम से हो जाएगा। और देखो, मान लीजिए 12 की गुणा करनी है 13 से, ठीक है ना। एक काम करते हैं, 102 करते हैं, इसको 103 कर देते हैं, ठीक है। ये आधार से हो जाएगा, ये उप आधार से होगा, ठीक है। देखो कैसे करते हैं, इसमें हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, संख्या, संख्या यानी नंबर, नंबर, और यहाँ क्या लिखा जाता है, विचलन, विचलन यानी डेविएशन, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले आप सुन लेना ध्यान से। संख्या यानी 102, और इसमें देखो आधार कितना है, 100 का है। यहाँ लिखा जाएगा क्या, आधार, आधार कितना लिखा जाएगा, 100। विचलन आपके पास है, यहाँ लिखो, डेविएशन लिखना है इसमें इंग्लिश में, ठीक है ना। तो प्लस के 2 और यहाँ क्या आएगा, प्लस के 3, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले इन दोनों की क्या होगी, यहाँ पर 2 × 3 गुणा होगी। फिर देखो ऐसे क्रॉस एडिशन जोड़ना है, x2 में इसको जोड़ दो। अगर मान लो तो मेरे लिए यहाँ माइनस होते ना, तो इसमें इसको घटाते हैं, लेकिन घटाना ऐसे ही है, जोड़ना भी ऐसे है, तिरछा। तो 102 प्लस 105/6। अभी इसको हटा मत देना, क्यों, क्योंकि आधार में कितने जीरो है, 2 जीरो है, तो आपको 2 अंक रखने होंगे। इसका मतलब आपको यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, 105/06, ये आपका उत्तर आएगा। अब देखो इसमें क्या करते हैं, इसमें भी लिखा जाता है संख्या, विचलन, यहाँ इसमें लिखा जाएगा आधार। अब क्योंकि 2 अंकों की संख्या है इसलिए 10 उपाधार लिखना पड़ेगा, उपाधार अंक 5, क्योंकि ये 50 से ज्यादा है। 60 से कम भी कर सकते हो, कम करोगे तो माइनस लगाना पड़ेगा, ज्यादा करोगे तो प्लस लगाना पड़ेगा, ठीक है। इंग्लिश में इसको लिखा जाता है SBD, सब बेस डिजिट, इसको बेस लिखा जाता है। देखो 54 + 4 56 + 6, प्रॉब्लम नहीं है। इन दोनों को यहाँ गुणा कर दो, ऑब्लिक ऐसे जोड़ दो, से ऐसे जोड़ दो। देखो 54 + 6, और यहाँ गुणा होगा किससे, इस 5 से, उपाधार अंक से। तो देखो 5 × 60 ऑब्लिक 24, 300, ये 24। अब यहाँ हमारे पास आधार में एक ही जीरो है, इसलिए एक अंक रखेंगे, यानी 2 इसको दे देंगे। तो यहाँ देने का मतलब आ जाएगा कितना, 302 आ जाएगा, और ये 4। तो पॉज करें और नोट करें, ठीक है। ऐसे आप एक दो क्वेश्चंस की रिवीजन भी कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। आगे देखो करते हैं, सेकंड करते हैं एकाधिक पूर्वेण से मल्टीप्लाई। एक नंबर का क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, ध्यान रखना। जैसे देखो 42 और 48 की मल्टीप्लाई करनी है, या ऐसे आ जाए 17 से 2/3, 17 से 1/3, ऐसे भी आते हैं, ऐसे भी आते हैं, ठीक है ना। तो इसमें खास बात क्या होती है, कम से कम एक अंक समान होता है। यहाँ 4 समान है, यहाँ 17 समान है, कम से कम एक अंक, वंस एटलीस्ट 1 डिजिट मस्ट बी इक्वल, ठीक है। और उसके बाद जो बचते हैं उन दोनों का योग, उन दोनों का सम क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए, 100 आना चाहिए, या 1 आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ देखो इन दोनों को इनटू करने, सॉरी 2 और 8 को जोड़ने में कितना आता है, 10। इसका मतलब एकाधिक पूर्वेण लग जाएगा, एकाधिक पूर्वेण लग जाएगा। जैसे देखो 4 को उसके एक ज्यादा से 1 मोर से इनटू करना है, ठीक है ना। और यहाँ ऑब्लिक 2 × 8, ये लीजिए 20, ये लीजिए 16, ये लीजिए 20, 16 आपका क्या आएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें देखो
इसमें इसको एक ज्यादा से करते हैं 17 को एक ज्यादा यानी 18 से करते हैं 18 और यहाँ देखो 2/3 और यहाँ 1/3 देखो गुणा करते हैं इसको 17 और ये 8 56 6 इधर 5 इधर 8 5 13 और ये 17 6 306 ठीक है ना। तो 306 और यहाँ 2/9 306 सही 2/9 ऐसे आपका क्या रहेगा उत्तर रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, आई थिंक समझ आ गया होगा। आगे देखो करते हैं इसका उल्टा करते हैं, एकाधिकेंश की बजाय हम करते हैं एक न्यूनेन यानी एक कम करके देखो कैसे करते हैं। एक न्यूनेन पूर्वेंट एक न्यूनेन पूर्वेंट यानी एक कम करते हैं। देखो ऐसे मान लीजिए 47 मल्टीप्लाई करना 99 से, एक न्यूनेन पूर्वेंट से गुणा करते टाइम ध्यान रखना हमेशा एक तरफ सिर्फ 99 ही आएगा यानी 9 ही 9 आएगा। कैसे 9 आ सकता है 99 आ सकता है 999 आ सकता है 9999 आ सकता है यानी एक तरफ सिर्फ 9 ही 9 आएगा जैसे इसके अंदर है। तो देखो क्या करते हैं, स्टेप बहुत ही आसान है, इसमें एक कम कर दो ठीक है ना। अब स्टूडेंट ध्यान रखना इसमें से हमने एक कम कर दिया है, ऑब्लिक लगाइए और इस 99 से इसका उत्तर माइनस कर रहा है, इसका उत्तर क्या आएगा 46 चेक करो, ये लीजिए 46 माइनस करो 9 में से 6 गया 3 9 में से 4 गया 5 ठीक है, हटा दीजिए इसको 4653 आपका क्या आएगा आंसर आएगा। और देखो स्टूडेंट ये थोड़ा सा आसान होता है। अब देखो थोड़ा सा टेढ़ा इक्वेशन आता है इसका, कैसे मान लीजिए आपको ऐसे बोले थे 878 मल्टीप्लाई करा 99 से, अब क्या करेंगे देखो 878 माइनस 1 कर दो ऑब्लिक 999 इसका उत्तर घटाना है इसमें से यानी 877 आएगा, चेक करो एक कम करने पे तो यहाँ आएगा 877 ऑब्लिक 99 माइनस 877। अब देखो इसमें से ये माइनस नहीं हो सकता ना, तो क्या करें इसको हटा दो यहाँ से यानी अब घटा दो हो जाएगा आराम से। देखो 9 में से 7 गया 2 9 में से 7 गया 2 7 से 8 जाता नहीं है 17 में से 8 गया 9 ये 6 और ये 8 ये 2 एक न्यूनेन पूर्वेंट इस हिसाब से आपका ये हो जाएगा मेथड ठीक है ना। तो पॉज करें और नोट करें। अब देखो एक मेथड वो बताते हैं मल्टीप्लाई करने का गुणा करने का। सूत्र ऊर्ध्वगतिक व्याम सूत्र ऊर्ध्वगतिक व्याम देखो दो बताते हैं इसमें। मान लीजिए आपको 42 की मल्टीप्लाई करनी है 56 से, तो आपको पता है इसमें जोड़े बनते हैं कैसे, ऐसे 4 5 लिख दो 4 2 5 6 लिख दो और इस साइड 2 6 लिख दो, चेक करो आराम से 4 5 4 2 ऐसे, यानी इस साइड से शुरू करोगे तो भी ऐसे आएगा और यहां से करोगे तो भी ऐसे आएगा। अब देखो करना क्या है 4 into 5 ये ऐसे और ये ऐसे 4 into 6 और इस साइड 2 into 5 और ये 2 into 6, कोई दिक्कत नहीं है कर सकते हैं इसे आराम से। 20 24 प्लस 10 12 ठीक है। देखो 20 कितना आएगा 34 12, एक एक अंक रखना है बाकी आगे शिफ्ट करते जाओ। 2 अपने पास रखेंगे, एक इसको देंगे 35 35 में 5 रखेंगे, 3 इसको देंगे 23 ये लो। तो इस हिसाब से आप ये ऊर्ध्वगतिक व्याम से मल्टीप्लाई कर सकते हो। एक और देखो स्टूडेंट, अगर मान लीजिए ऐसे आ जाए 8 7 6 4 into 1 2 3 5, अगर मान लो ऐसे मल्टीप्लाई करना हो, हालांकि इतने बड़े देते नहीं एक या दो नंबर में, लेकिन फिर भी आप देख लो कैसे करना है। तो इसको भी ऐसे लिखेंगे, इसको कहाँ लिख देंगे इसके अपॉन में, सॉरी इसके नीचे 1 2 3 4 ऐसे 1 2 3 5 कहाँ है यहाँ पर
ठीक है। अगर ऐसे बनाना आपको उतना कि भी टाइम वेस्ट वाला लगता है तो आप सीधा सीधा भी कर सकते हो, और अगर ये थोड़ा दिक्कत करता है तो ऐसे लिख दो, उसके बाद आराम से हो जाएगा ये। तो यानी 8 1 8 7 1 2 8 7 6 1 2 3 8 7 6 4 1 2 3 4। अब देखो यहाँ से करते करते 4 तक आ गए। अब इस 8 1 को छोड़ दो, 7 6 4 2 3 5 6 4 सॉरी 3 5, और लास्ट में क्या आएगा 4 5। ठीक है, ये आपको पता है, ये आपको पता है, ये आपको कैसे करना है। देखो मल्टीप्लाई करना एकदम इसके जैसा ही है, ठीक है ना। ये आराम से मल्टीप्लाई होगा, ये ऐसे मल्टीप्लाई जोड़ दीजिए। अब इन दोनों को देखो कैसे करते हैं। तो पहले इस 8 को 3 से कर दो, 8 × 3 प्लस 6 × 1, 8 × 3 प्लस 6 × 1 प्लस 7 × 2, यानी 8 × 3 प्लस 6 × 1 प्लस 7 × 2। क्लियर है, 3 हो जाएंगे। जैसे यहाँ 2 बने थे ना, वैसे यहाँ कितने आएंगे 3 आएंगे। ऐसे इसके अंदर देखो, सबसे पहले 8 को 4 से करेंगे, इस 4 को 1 से करेंगे, 7 को 3 से करेंगे, 6 को 2 से करेंगे, सॉरी यानी 8 को पहले 5 से कर दो, यानी किनारे किनारे वाले मल्टीप्लाई करते जाओ ऐसे ऐसे, ठीक है ना। ये इससे बीच में इसमें और इससे, ठीक है। आराम से कर लेना स्टूडेंट, ठीक है ना। आगे देखो करते हैं। देखो अब एक मेथड आता है याद गुणन ताप दूनी, याद दूनी ताप दूनी। देखो ऐसे याद दूनी ताप दूनी से वर्ग करें। अरे बहुत ही इजी है ये, वर्ग यानी स्क्वायर करना है। क्या करना है, स्क्वायर। देखो बहुत ही आसान है। मान लीजिए 24 का करना आपको, ठीक है 24 का, ये एकदम निखिलम की कॉपी है, ठीक है। 24 को करने से पहले हम करते हैं मान लीजिए 14 का, ठीक है। निखिलम वाली ही सेम टू सेम। तो देखो क्या करते हैं, यहाँ लिखी जाती है क्या, संख्या प्लस विचलन। फॉर्मूला है ना निखिलम वाला, सेम टू सेम निखिलम वाला ही है। संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर हो जाएगा आराम से। विचलन आपको पता है डेरिवेशन +4 आएगा, संख्या ये है ही, और विचलन इसका +4 आ जाएगा, आराम से कर सकते हो। इसके अंदर 2 क्या आएगा, सब बेस आएगा, यानी उपादान अंक आएगा। तो इसमें भी क्या करेंगे, उपादान अंक गुणा संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से कोई मुश्किल काम नहीं होगा स्टूडेंट। फॉर्मूला आपको अगर याद है तो आप आराम से कैलकुलेशन कर सकते हो। देखो आगे करते हैं। उपसूत्र अनुरूपीण, उपसूत्र अनुरूपीण से हम सबसे पहले वर्ग निकालेंगे। वर्ग यानी स्क्वायर, और यहाँ क्या निकालेंगे, क्यूब यानी घन, ठीक है ना। दोनों एक साथ करेंगे। हाँ, ये क्यूब या घन ये इसी मेथड से निकालना है, ठीक है ना। जिस मेथड से वर्ग निकाल रहे हो उसी मेथड से क्या करना है, क्यूब निकालना है उपसूत्र अनुरूपीण से। देखो एक बढ़िया सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 43 का आपको करना है स्क्वायर। क्या करना है, सबसे पहले स्क्वायर करना है। किस मेथड से, उपसूत्र अनुरूपीण से। तो देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 कॉलम बन जाएंगे। यहाँ क्या लिखा जाएगा, सबसे पहले यहाँ 4 है तो 4 का स्क्वायर, यहाँ क्या लिखा जाएगा 4 × 3, और यहाँ क्या लिखा जाएगा 3 का स्क्वायर। का प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ क्या आएगा 16, यहाँ क्या आएगा 12, यहाँ क्या आएगा 9। आ गया समझ में तक। अब देखो अब लाइन खींचेंगे तो करेंगे क्या, 16 को तो 16 लिख देंगे, ऑब्लिक लगो, और इस 12 में 12 ही जोड़ देंगे। आई बात समझे। बीच वाले कॉलम में
वही संख्या दोबारा जोड़ देंगे हम। तो 12 12 24 और ये 9 और एक एक अंक ही रखना है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो देखो 9 अपने पास रहेगा, 4 अपने पास रहेगा, 2 इसको देंगे तो कितना आएगा 18। ये लीजिए कितना आएगा 1849, इसका 43 का। आप इसी मेथड से और संख्याओं का भी वर्ग निकाल सकते हो, बहुत इजी भी है ये। अब देखो क्यूब कैसे निकालते हैं, मान लीजिए 43 का आपको क्यूब निकालना है, ठीक है ना, इसी अनुरूपेण से। ध्यान रखना ये मेथड लगाने एग्जाम में आएगा, बाकायदा नाम लिखा हुआ सूत्रानुरूपेण से क्यूब करें या वर्ग करें। इसमें देखो क्या होता है, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, इसके अंदर 4 कॉलम बनते हैं, ठीक है ना। तो यहां देखो क्या लिखा जाएगा, 4 का क्यूब लिखा जाएगा, ठीक है ना। अब 4 का क्यूब तो यहाँ आ गया, अब यहाँ 4 का स्क्वायर लिखना है। क्या लिखना है 4 का स्क्वायर, यानी पावर कम होती जाएगी, डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो होगा, ठीक है ना। तो 4 क्यूब यहाँ 4 स्क्वायर। अब इनटू में क्या लिखेंगे, यहाँ क्या है 3, तो इस 3 का यहाँ लिख दो आई बात समझ में अंदर, यानी 4 क्यूब 4 स्क्वायर, फिर यहाँ 3 लिखा। अब यहाँ आएगा ओनली 4 और यहाँ आएगा 3 स्क्वायर और यहाँ आएगा 3 क्यूब। आई थिंक ये पैटर्न समझ में आ गया होगा, एक की पावर कम हो रही है, दूसरे की पावर बढ़ रही है, ठीक है ना। देखो किनारों पे ये संख्या है, 4 का 4 क्यूब, 3 का 3 क्यूब, ठीक है ना। चाहे यहाँ से स्टार्ट करो चाहे यहाँ से स्टार्ट करो, तो ध्यान रखना ये 4 का होता है 64, यहाँ आएगा 16, 16 को 3 से करते हैं 48, यहाँ आएगा 9 चौके 36 और ये आएगा 27। आई बात समझ में। इसमें भी क्या करेंगे, इसमें हम इसकी तरह जोड़ने वाले हैं, लेकिन अब जोड़ेंगे क्या वो देखो ध्यान से। 64 तो 64 ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब सर 48 में 48 जोड़ देंगे, सोच रहे हो आप, नहीं इसके अंदर हम डबल संख्या जोड़ते हैं, यानी 48 की डबल कितनी होती है 96, 96 जोड़ा जाएगा, जो है उसका डबल कर दो उसके नीचे और प्लस कर दो। 36 का 72 और ये 27 तो है ही, ऑब्लिक लगो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब देखो इनको जोड़ेंगे तो 108 ही आएगा, चेक करो, और इनको जोड़ेंगे तो 8 से 14 144 आएगा। थोड़ा मैंने दूर दूर लिख दिया, आप ऐसे पास पास लिख देना, ठीक है ऐसे देखो। और इसमें भी क्या करेंगे, एक एक अंक ही रखना है, यानी 7 अपने पास रखो, 2 इसको दे दो, 110 110 का 0 अपने पास रखो, 11 इसको दे दो। आई बात समझ में, जैसे यहाँ किए वैसे यहाँ कर लेना, इसको पूरा कर लेना स्टूडेंट। अब देखो आगे करते हैं, अब एक विधि आती है संकलन व्यवकलन। संकलन व्यवकलन, एडिशन सब्ट्रैक्शन, इसे हिंदी में अलग से बोला जाता है इष्ट संख्या विधि। इष्ट संख्या विधि बहुत ही इजी है, ई है, ध्यान रखना स्टूडेंट। ये इष्ट संख्या विधि बहुत ही आसान है। जैसे हम इसमें 2 करते हैं, मान लीजिए एक तो करते हैं 38 का स्क्वायर, एक करते हैं 64 का स्क्वायर, ठीक है ना। वैसे 3 संख्या का भी आता है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 संख्या वाला भी कर सकते हो। देखो कैसे करना है, इसमें इनको ना हमें शून्यांत संख्या में, शून्यांत संख्या पहचानी है इनकी। शून्यांत संख्या मींस 10 20 30 40 50 60 70 80 90, ये सब संख्याएं शून्यांत संख्या है, यानी इनके एंड में 0 आता है, अंत में क्या आता है 0 आता है। ऐसे इसके अंदर देखो 38 है, अब 38 30 और 40 के बीच में, हम ये देखते हैं कि ये 40 के ज्यादा पास में है और ये 60 के ज्यादा पास में है। आ रही बात समझ यहाँ तक। तो इसमें करेंगे क्या, हमें इनको क्या करना है, चाहे जोड़ करके चाहे घटा करके शून्यांत संख्या में चेंज करना है बस, ठीक है ना। देखो 38, हमें पता है 2 जोड़ने में 40 आ सकते हैं, तो हम 2 जोड़ देंगे, ये 2 जोड़ दिया और 2 ही घटा दो
और प्लस करके ये जो 2 है ना आपने लिखा है, इस 2 का क्या करेंगे यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। प्रॉब्लम है क्या भाई? देखो जो संख्या है भाई हमें पता है क्या जोड़ने पे क्या घटाने पे 0 आ सकता है। तो देखो इसमें हमने 2 जोड़ा, 2 जोड़ने पे 40 आ जाएगा। यहाँ 2 घटाने में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आ रहा है। और यहाँ पर हमें 2 का क्या करना है? स्क्वायर करना है। अगर मान लो यहाँ 3 लिखा होता तो यहाँ 3 का स्क्वायर होता, अगर यहाँ 7 होता तो 7 का स्क्वायर करना होता, ठीक है ना। तो 38 2 40 इंटू 36 और ये 4 2 का स्क्वायर। तो देखो 36 72 144 आएगा इसका, 144, ठीक है। और उसके साथ ये 4 लगा दो तो 1444, ये क्या आएगा? इसका स्क्वायर आ जाएगा। बहुत ही आसान मेथड है, एक नंबर इक्वेशन आता है स्टूडेंट। ऐसे इसको देखो माइनस करने पे और ये प्लस करने पे और 4 का स्क्वायर कर दो, ठीक है ना। तो यहाँ कितना आएगा? 60 और ये कितना आएगा? 68, ये कितना आएगा? 16। सॉल्यूशन कर लेना, गुणा कर दो, गुणा करके जोड़ देना, ठीक है ना। आगे करते हैं एक और मेथड, देखो बहुत ही बढ़िया मेथड आ गया। द्वंद्व योग से वर्ग निकालना। देखो द्वंद्व योग से वर्ग, देखो द्वंद्व योग से वर्ग ये नई विधि नहीं है, ये ऊर्ध्वतीय व्यायाम ही है, सूत्र ऊर्ध्वतीय व्यायाम ही है। अगर आपको ये विधि समझ में नहीं आती है द्वंद्व योग वाली, तो रफ पेज पे एग्जाम में अगर मान लो आ जाए द्वंद्व योग से करो, ऐसा आ जाए कि द्वंद्व योग से करना है, तो क्या करेंगे? रफ पेज होता है ना पीछे वाला, उस पे सूत्र ऊर्ध्वतीय व्यायाम कर लो और उसका रिजल्ट यहाँ कॉपी कर देना। जैसे देखो करके दिखाते हैं आपको। मान लीजिए आपको करना है 478 का स्क्वायर करना है, 478 का स्क्वायर द्वंद्व योग से करना है, स्क्वायर निकाल लेना। देखो कैसे करते हैं, इसका सीधा सीधा होता है ये 4 स्क्वायर हो गया, फिर 2 इंटू 4 इंटू 7, देखो 2 इंटू 4 इंटू 7, उसके बाद 2 इंटू 4 इंटू 8 प्लस 7 स्क्वायर, फिर 2 इंटू 7 इंटू 8 और फिर 8 स्क्वायर। अब आप सोच रहे हो सर आपको तो पता है, आपने लिख दिया, हमें कैसे पता चलेगा? तो एक काम करो, रफ में ना पीछे वाले पेज पर रफ में इस पे ऐसे कर देना, रफ में ऐसे करोगे देखो क्या लिखा जाएगा? 4 4 4 7 4 7 4 7 8 4 7 8 7 8 7 8 8 8, ठीक है ना। देखो 4 का 4 से 4 स्क्वायर ये रहा, फिर 4 को 7 से वापस 4 को 7 से कितनी बार लिखा जाएगा? 2 बार, इसलिए 2 से गुणा, ठीक है। ऐसे 4 को 8 से 2 बार, 4 को 8 से 2 बार, उसके बीच में क्या लिखा जाएगा? बीच वाले में 7 स्क्वायर, ये रहा 7 स्क्वायर। उसके बाद यहाँ आते हैं 7 इंटू 8 7 इंटू 8 2 बार, ये और लास्ट में 8 स्क्वायर। आई थिंक समझ आ गया होगा आपको। ये द्वंद्व योग कोई नई चीज नहीं है, सूत्र ऊर्ध्वतीय व्यायाम वाली है और कुछ नहीं है। अगर ये सीधा सीधा नहीं है तो पीछे वाला पेज कैसे बनाइए बॉक्स और कॉपी कर दीजिए, रिजल्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखो बढ़ते हैं। एकाधिक पूर्वेण से घन देखो कैसे करते हैं, सॉरी एकाधिक पूर्वेण से घन, ठीक है ना। पहले काम करते हैं, इससे आपको पहले वर्ग बता देते हैं। एकाधिक पूर्वेण से स्क्वायर वर्ग। देखो एक ही चीज ध्यान रखनी है, एकाधिक पूर्वेण से जब भी स्क्वायर करते हैं ना, तो जो संख्या आपको दी हुई है उसका इकाई अंक हमेशा 5 आना चाहिए, यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। जैसे 45 65 या 125,
देखो सब में 5 5 है, बहुत ही इजी है, कुछ नहीं करना है इसके अंदर, छोटा सा काम है। 4 नहीं वाला, इस 4 को एक ज्यादा से इंटू कर दो, और ये 5 है ना, 5 का स्क्वायर यहाँ, इस 5 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा। 4 पंजे 20, 25, तो 20 25 आपको क्या मिलेगा, इसका उत्तर आ जाएगा। इसमें देखो 5 स्क्वायर तो होगा ही होगा, 6 को किससे इंटू करेंगे, एक ज्यादा से यानी 7 से, ये कितना आएगा 42 25 4225, ठीक है। इसमें देखो 5 का स्क्वायर, उसके बाद यहाँ क्या आएगा, 12 को 13 से करना है, एक ज्यादा से करना है, ये 156 आ जाता है, और ये 25 से 156 25। हमेशा इस सूत्र से जब भी करो ना स्क्वायर, तो हमेशा 5 ही आना चाहिए, 5 नहीं तो सूत्र नहीं लगेगा, ठीक है ना। अब देखो इसका क्यूब कैसे करते हैं, देखो क्यूब कैसे करते हैं इसका, क्यूब देखो, जैसे मान लीजिए आपको 45 का एक क्यूब करना है इसी मेथड से, ठीक है ना। तो देखो इसका एक फॉर्मूला है, मेथड है, विधि है, वो विधि आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। उस विधि के बिना नहीं हो पाएगा, उस मेथड के बिना नहीं हो पाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुन लेना, लिखूंगा नहीं, मैं सिर्फ क्वेश्चन करूंगा, ध्यान से सुनना भी। तो यानी ये है इकाई अंक, ये है दहाई अंक, यहां लिख देंगे देखो इकाई, यानी यूनिट डिजिट कितनी है इसके अंदर 5, और टेंस डिजिट यानी दहाई कितना है 4, ठीक है। अब देखो इसने कहा है टेंस का यानी दहाई का स्क्वायर करना है। चलो मैं यहां लिखता हूं, देखो यहां देख लो, दहाई का स्क्वायर इनटू एकाधिक, किसका, दहाई का एकाधिक, दहाई से एक ज्यादा करना है, उसके बाद वापस दहाई का स्क्वायर, दहाई का स्क्वायर इनटू विचलन ऑब्लिक 3 इनटू दहाई इनटू इकाई का स्क्वायर, और यहाँ क्या आएगा, इकाई का क्यूब। देखो दहाई का कितना है, दहाई है कितना है 4, 4 का क्या करेंगे स्क्वायर, एक अधिक 4 से एक ज्यादा यानी 5, और दहाई का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर इनटू विचलन, विचलन में देखो क्या होता है 3 इनटू 3 इनटू इकाई, क्या लिखा जाएगा 3 इनटू इकाई, 3 इनटू इकाई, यहां देखो लिख देते हैं विचलन की जगह 3 इनटू इकाई माइनस 10, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो यहाँ क्या आएगा 3 इनटू इकाई, इकाई कितना है अपना 5 माइनस 10 ऑब्लिक 3 इनटू दहाई, 3 इनटू दहाई, दहाई कितना है 4, और इकाई कितना है 5 का स्क्वायर, और इस साइड 5 का क्यूब। थोड़ा ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है स्टूडेंट, इसको 2 4 बार 5 बार लिख लेना ताकि एग्जाम में अपना हाथ नहीं अटके, नहीं तो ये याद नहीं है तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो देखो इसका सॉल्यूशन कितना आएगा 16 इनटू 5 80 ऑब्लिक 5 किए 15, 15 में से 10 गए 5, 5 इनटू वापस आ गया ये 80 25
5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 4 100, 100 को 3 से करते हैं 300 और यहाँ 5 का क्यूब 125। ठीक है, तो एक एक अंक रखते जाइए, बाकी आगे शिफ्ट करते जाइए। 5 यहाँ आएगा, 12 इसको देंगे 312, 312 का 2 इधर 31 को देंगे, 31 को देने पे जो कितना आएगा 111 आएगा ना, 111 का 1 11 इसको दिया 91, तो 91125 ये आपका क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। इस हिसाब से आप अच्छा एक स्टूडेंट एक चीज और, अगर मान लो यहाँ पर 3 अंक दे दिए जाए, अगर मान लीजिए आपको 107 का क्यूब करना पड़े इसी मेथड से, तो इसमें 7 को क्या मानेंगे, इकाई मानेंगे, 7 को क्या मानेंगे, इकाई। और दहाई में पता है आपको क्या लिखना है, दहाई में आपको पूरा 10 लिखना है, ये ध्यान रखना स्टूडेंट, पूरा 10 लिखना है। और आगे आप आराम से कर सकते हो। देखो अब आपको दो चीजें बताते हैं, वर्गमूल और घनमूल, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। देखो स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल। वर्गमूल के दो विधि हैं, भाग विधि और द्वंद्व योग विधि। दोनों से हम एक क्वेश्चन को करते हैं। देखो 389376, मान लो इस क्वेश्चन का हमें क्या करना है, पहले स्क्वायर रूट निकालना है, डिवीजन मेथड यानी भाग विधि से कर लेते हैं। देखो यहां लिख देते हैं, ठीक है ना। भाग विधि यानी डिवीजन मेथड। देखो जोड़े बनाओ इसका, आगे बात समझे। अब देखो पीछे से बनाने 36, यहाँ 38 है ना, 38 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं, इससे छोटा होता है 36, किसका होता है 6 का, तो 6 यहाँ लिखा जाएगा और 6 यहाँ लिखा जाएगा, 6 यहाँ लिख करके यहाँ आएगा 36, ये घट जाएगा, कितना आएगा 2। चेक करो 6 यहाँ लिखा, क्यों, क्योंकि 6 का स्क्वायर इससे छोटा होता है, 36 लिख दिया, 6 में 6 गुणा कर दिया 36 और एक 6 ऊपर लिख रहे हैं। अब इस 6 और 6 को क्या कर दो, जोड़ दो, जोड़ दिया। अब उसके बाद इस 93 को यहाँ ले आओ पूरे में। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात आती है स्टूडेंट की, अब सर आगे क्या करें। आगे आपको एक काम करना है, अगर आप मान लो 1 लिखते हो, अगर 1 लिखते हो आप यहाँ पर 1, जैसे मान लो किसी स्टूडेंट ने लिखा कि सर मैं तो 1 लिख रहा हूँ या 1 लिख रही हूँ, तो आपको 1 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। और अगर मान लो कोई ऐसे कहते हैं कि सर हम तो 2 लिखेंगे, तो 2 से क्या करना पड़ेगा, पूरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो यहाँ आता है 1 to 1, यहाँ आता है 4 4 1, ठीक है। एक और देखो, अगर मान लो ऐसे हो जाए कोई के सर हम 3 तो लिखने वाले हैं, तो 3 दिए 9 और ये बात थी 36, ये इससे बड़ा आ गया, तो हम बड़े वाले को इग्नोर करेंगे, छोड़ेंगे। इससे छोटा कौन सा है, ये, इसे लिखेंगे। देखो ये 2 लिखा, ये 2 लिखा, ये कितना आएगा, मल्टीप्लाई करने में 144। चेक करो, है ना ये। अब घटाओ इसको, 3 से 4 जाता नहीं, 13 से 4 गया 9, ये 8 है, 8 से 4 गया 4 और ये कितना है 1। अब वो 76 यहाँ ले आओ, यहाँ इनको जोड़ दो 1 2 4। अब वापस वही बात, यहाँ ऐसी संख्या लिखो 1 से लेकर के 9 तक, 1 से लेकर के 9 तक, 2 अंक नहीं रखने, एक अंक रखना है। 1 से लेकर के 9 तक कोई सी संख्या रख सकते हो, लेकिन इससे छोटा आ जाए या इसके बराबर आ जाए, ठीक है ना। देखो यहाँ लास्ट में क्या है 6। आपको पता है कि अगर 4 को 4 से गुणा करते हैं तो 6 आता है, या 6 को 6 से करते हैं तो 6 आता है, 36 या 16 इकाई अंक तो 6 आता है ना। तो आप यहाँ पर 4 करके चेक कर लो, यहाँ 6 करके चेक कर लो, ठीक है ना। तो ये 4 अगर मैं रखता हूँ, मान लो देखो कितना आएगा, 4 चौके 16। हासिल भाई एक आ गया, कैरी लग गई, 4 4 16 16 और 1 17 लग गई यहाँ पर 1।
4 2 जा 8 9। दो मिनट हो गए पर 4 को 4 से किया 16 से भाई रहेगा आगे यहाँ पर 4 चौके 16 17 यानी एक 7 यहाँ लग गया, एक इसके ऊपर 4 8। 2 मिनट हुए पर इसके अंदर 2 4। यहाँ देखो स्टूडेंट यहाँ गलती हो गई, ठीक है ना। ये देखो यहाँ 2 के इस 2 से हुए 4, 2 के 2 से हुए 4, 2 के 1 से हुए 2 लिखना था, लिखा नहीं मैंने, तो ये एक इसमें से क्या है हट जाएगा, तो ये देखो ये 4 आ रहा है, ठीक है। ऐसे मिस्टेक हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, चेक कर देना। तो यहाँ देखो इसको इससे इनटू किया तो ये आ गया, ये 0 बचाएगा, कुछ नहीं बचा रहा। अब देखो ये 4 आपको यहाँ लिखना है, ये आपका क्या आएगा, इसका परफेक्ट आंसर आएगा। तो आपको जो मैंने बोल के बताया आप यहाँ लिख देना ऐड करके ये। अब जो मैंने आपको बोल करके बताया आप इस वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड कर लें और जो मैंने बोला है वो ध्यान से सुन लें, ठीक है ना। अब देखो इसी क्वेश्चन को कर रहे हैं द्वंद्व योग से, द्वंद्व योग से। देखो तो पॉज करें और नोट करें, ठीक है। देखो ये कर रहे हैं स्क्वायर रूट द्वंद्व योग से। देखो द्वंद्व योग का मेथड, ठीक है ना। तो देखो द्वंद्व योग से अभी आपको मैंने बताया था, फिर बता देते हैं। अगर एक संख्या का द्वंद्व निकालना हो तो क्या निकालोगे, a स्क्वायर, क्या करोगे उस संख्या का स्क्वायर करोगे, ठीक है ना। अगर मान लो दो संख्या का निकालना हो तो 2 into a into b। अभी आपको द्वंद्व योग से बताया था ना वर्ग स्क्वायर, वही है सेम। देखो अगर मान लो तीन संख्याओं का निकालना हो तो देखो a को c से करेंगे ना, 2 into a into c, और फिर बीच में क्या आएगा प्लस का b स्क्वायर, ठीक है। एक और कर देंगे, अगर ये डैश डैश का मतलब का द्वंद्व, ठीक है ना। और इंग्लिश में क्या लिखेंगे, द्वंद्व ऑफ a, द्वंद्व ऑफ ab, द्वंद्व ऑफ abc। तो यहाँ देखो a को d से करना होगा 2ad प्लस 2bc, ठीक है ना। अब देखो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए, आपके माइंड में चलना चाहिए ये। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, अभी मैंने लिखा था ना 3893 76 जोड़े बने थे ना, 3 जोड़े बने थे। कितने बने थे, 1 2 और 3। तो पहले जोड़े को पैक करना है, पहले जोड़े को क्या करेंगे, पैक करेंगे। देखो अब ध्वजांक विधि जैसा ये ध्यान रखना, थोड़ा सा स्पेशल है ये। देखो 38 से छोटा 36 किसका होता है, 6 का होता है। देखो 38 माइनस 6 स्क्वायर 2 आएगा, ये यहाँ। अब यहाँ लिखा जाएगा 6, क्या लिखा जाएगा 6, क्यों, इससे छोटा ये ना 6 का स्क्वायर। तो इस 6 का जस्ट डबल आपको यहाँ लिखना है, क्या लिखेंगे, 6 है तो 6 का 12 लिख दो, 4 होता तो 4 का 8 लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो अब नया भाज्य, न्यू डिविडेंड कितना बनेगा। अब इस दो को आप यहाँ लिखोगे 29 बनेगा, क्या बनेगा, नया 29। और यही क्या है, संशोधित भी है, यानी करेक्टेड डिविडेंड भी है। तो यहाँ लिख देंगे, देखो संशोधित भाज्य यानी करेक्टेड डिविडेंड। पहले स्टेप पे तो ये सेम ही होता है, उसके बाद देखो 2 नंबर पे आते हैं। अब इस 29 में भाग देना है किसका, 12 का देना है, ध्यान रखना, ठीक है। भागफल का मतलब कोशेंट कितना आएगा, 2। शेषफल कितना आएगा भाई इसका, रिमाइंडर 5, पता ना, सॉरी भाई इसमें 12
का भाग देंगे 29 से 12 दूनी 24, 2 बार जाएगा 24, यानी घटाएंगे तो 5 बचेगा, ये रहा 5। अब भागफल हमेशा यहाँ लिखा जाता है और आपका शेष पद आपको यहाँ आएगा। अब ये कितना हो गया 53 हो गया 53। देखो नया भाज्य, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, नया भाज्य न्यू डिविडेंड, ठीक है ना, और संशोधित भाज्य करेक्टेड डिविडेंड, ये ध्यान रखना। तो 53 नया भाज्य कितना आएगा 53, संशोधित भाज्य कितना आएगा इसका 53 माइनस 53 माइनस। अब देखो इस 2 का द्वंद्व माइनस करना है, 2 का द्वंद्व है तो 1 का द्वंद्व कितना स्क्वायर होता है, यानी 2 का स्क्वायर। तो 53 में से 4 अगर माइनस करें 49 आता है, कितना आता है 49। उसके बाद यहाँ जाओ 49 तो आ गया। अब इस 49 में वापस किसका 12 का भाग लगा दो, इस 12 का, तो भागफल कितना आएगा 4, शेष फल कितना आएगा भाई 1 आएगा, 12 चौके 48, 1 बचेगा। तो ये 4 आपको यहाँ लिखना है और 1 आपको यहाँ लिखना है। अब ऊपर हो गया 17, कितना हो गया नया भाज्य 17 और संशोधित भाज्य 17 माइनस 24 का द्वंद्व माइनस करना है, 24 24 का द्वंद्व ये रहा 2 into a into b, यानी 2 into 2 into 4, चेक करो 2 दूनी 4, 4 चौके 16, 17 में 16 गया 1, ठीक है। अब देखो 4 नंबर पे आते हैं, 1 में भाग लगाओ 12 का, बोले सर होता ही नहीं है, बिल्कुल होता ही है, ऐसे होता है। भागफल कितना आएगा 0 आएगा और शेष फल कितना आएगा 1 आएगा। ये आप करके देख सकते हो, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये आपको 0 यहाँ लगाना है और 1 यहाँ लगाना है। अब ये 16 आ गया, क्या आ गया देखो नया भाज्य, नया भाज्य कितना बना 16, तो इसका संशोधित करते हैं क्या, संशोधित भाज्य कितना आएगा 16 माइनस 240 का द्वंद्व माइनस करो 240 का, देखो कितना आएगा, 2 को 0 से करना होगा ना, 2 into 0 प्लस 4 का स्क्वायर, देखो ये तो 0 है, 16 माइनस 16 कितना आएगा 0। तो स्टूडेंट ये अपना पूरा हो गया। अब आपको सर आंसर कहाँ है इसका, आंसर देखो यहाँ है 624 यहाँ है। आपको सर 0 का क्या करना है, 0 को छोड़ना है, क्यों, क्योंकि हमारे पास में जोड़े कितने बने थे 3 जोड़े बने थे, कितने बने थे 3 जोड़े, तो यहाँ से काउंट करो 624, यहाँ पॉइंट लगा दो, तो आंसर कितना आएगा इसका 624, ये आपका है आंसर। स्टूडेंट अगर कोई स्टेप, हालांकि मेरे ख्याल से कोई मुश्किल नहीं है, मुश्किल काम नहीं है, यहाँ बता दिया है, ध्वजा में आपको सिखाया हुआ है, तो मुश्किल काम नहीं है, बस 1 या 2 बार रिवीजन करोगे ना तो आपको ये याद रह जाएगा स्टेप, ठीक है ना। तो पॉज करें और नोट लें। अब एक लास्ट टॉपिक है अपने फर्स्ट एक्सरसाइज का, क्यूब रूट यानी घनमूल को, और देख लो कैसे करते हैं। देखो घनमूल यानी क्यूब रूट, वो भाग विधि से है आपकी बुक में, भाग विधि यानी डिवीजन मेथड, ठीक है ना। देखो तो देखो क्यूब रूट कर रहे हैं हम लोग, घनमूल देखो लिखते हैं 241804 241804 241804 367। हमें इसका क्या करना है, घनमूल निकालना है। तो आइए इसमें सबसे पहले करते हैं, ये भी थोड़ा बड़ा है स्टूडेंट, थोड़ा सा इसलिए कोऑपरेट करें। 241804 367, ऊपर वाले को भी यहाँ से मिटा देते हैं। देखो अब यहाँ आपको क्या करना है, 3 के जोड़े बनाने हैं, 3 के बना देंगे ऐसे।
अब देखो ध्यान से 241, ये जो पहला जोड़ा है क्या परफेक्ट क्यूब है? क्या किसी संख्या का होता है क्या 241 क्यूब? नहीं होता ना। 5 का होता है 125, 6 का होता है 216, 6 का 216 होता है, 7 का इससे ज्यादा हो जाएगा तो 6 लिखेंगे, 6 का क्यूब, 6 का क्यूब यहाँ लिखेंगे, 6 यहाँ लिखेंगे, 216। देखो कितना आएगा, 11 से 6 गया 5, 4 नहीं है भैया 3 है, 3 में से 1 गया 2। आई बात समझ में? अब यहाँ पर एक एक संख्या उतारी जाएगी, ये ध्यान रखना है। 258 है, ठीक है ना, ये 5 एक एक संख्या आती है। स्क्वायर रूट में क्या जोड़े आते थे, यहाँ सिर्फ एक एक संख्या आएगी। अब यहाँ 6 का स्क्वायर करना है, इसकी पावर कम होगी, ठीक है ना, और इनटू में हर हाल में आपको 3 से गुणा करना है। कोई सा सवाल हो सब में 3 से गुणा होगा, ठीक है ना। और फाइनली इसके इनटू में कुछ और लिखो, 0 से लेकर के 9 तक, 0 से लेकर के 9 तक कोई से भी संख्या लिख सकते हो जो इससे छोटा आंसर दे, ठीक है ना। देखो 36 हो गया ना, 6 का स्क्वायर 36, 36 को इससे किया 300 सॉरी 108, 108 को किससे गुणा करें? देखो 2 से करते हैं, 8 दूनी 16, 216। अब देखो 216 इसके आसपास में है, 3 से करोगे तो 24, 324 आएगा, 324 से बड़ा हो जाएगा, नहीं लिख सकते, 2 लिखना पड़ेगा हमें। यहाँ हम क्या लिखेंगे भाई? 2। कितना आएगा? 216। घटा दो, 8 से 6 गया, 5 से 1 गया, इतना ही है। अब 8 आ चुका है, अब क्या आएगा? 0। अब देखो 3 तो वापस लिखना होगा, 6 का स्क्वायर हो गया ना, अब 6 लिखो। अब यहाँ 2 था ना, तो 2 का स्क्वायर होगा। बात समझ आ रही है ना? एक की तो पावर कम होती जा रही है, दूसरे की पावर बढ़ती जा रही है। एक डाउन हो रहा है, दूसरा अपग्रेड हो रहा है, ठीक है ना, ऐसे पावर ज्यादा होती है। कितना है? देखो 4 3 12, 4 4 3 12, 12 को 6 से करते हैं 72 आता है, 12 6 72, 72। माइनस करो, 10 से 2 गया 8, 1 11 से 7 गया 4 और 1 348। 0 के बाद क्या आएगा? ये 4 आएगा। अब स्टूडेंट ध्यान से समझना है, यहाँ 6 क्यूब था ना, तो कोई संख्या और नहीं थी ना, यहाँ 2 का क्यूब आएगा, 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब, और यहाँ कुछ नहीं आएगा। इसका मतलब यहाँ जब भी इस साइड जब भी कोई संख्या क्यूब में आएगी ना, तो उसके साथ गुणा में कुछ नहीं लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई में कुछ नहीं लिखा जाएगा। और ये 2 आपको कहाँ कॉपी करना है? ऊपर करना है। यानी यहाँ अगर कोई संख्या क्यूब में आती है ना, तो उसको आप यहाँ कॉपी करोगे। आई बात समझ है? देखो कितना आएगा, 2 का क्यूब। अब देखो माइनस करो, 14 से 6, 14 से 8 गया 6 7 4 3। अब 4 आ गया, क्या लिखा जाएगा? 3। छोटे सवाल होते हैं जिसमें 2 जोड़े बनते हैं, वहां ये सवाल फिनिश हो जाता है। लेकिन अब इसमें कितने जोड़े बन रहे थे? 3 बन रहे थे, तो 3 अंकों की संख्या आएगी ना, यहाँ एक संख्या और आनी चाहिए, यानी अभी आगे लेके चलना पड़ेगा इसे। अब सोचो ध्यान से, 3 से गुणा होगा, 3 से गुणा कंफर्म है। अब यहाँ सर क्या लिखें? यहाँ आपको क्या लिखना है? यहाँ आपको इन दोनों का यानी 62 का स्क्वायर करना है। वापस किसी एक संख्या और से ऐसा करना है जिससे उत्तर क्या है, इससे छोटा आ जाए। थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, 2-3 क्वेश्चन करोगे तो दिक्कत आएगी, बाद में नहीं आएगी, ठीक है ना। तो 62 का स्क्वायर, 62 का स्क्वायर देखो वही संतुलन से कर लेते हैं, 60 × 64 + 4 कर देते हैं, 0 6 चौके 24, 6 6 36 तो 38, तो 3844 कर देगा, 3844। अब 3844 को 3 से इंटू भी तो करना पड़ेगा, इधर वाले 3 से, तो 4 3 12, 4 3 12 12 आएगा 13, 8 3 24 24 बढ़ेगा 25, 3 3 9 9 2 11। अब सोचो स्टूडेंट, ये अपने पास है
11,532 11,532। यहाँ किससे गुणा करें किससे छोटा आ जाए? 3 लग रहा है मुझे तो, क्यों? देखो 11 दिए 33, छोटा आ सकता है इससे। 3 दूनी 6, 3 दिए 9, 5 दिए 15, 3 एकम 3 4 और ये देखो 34,596 आ रहा है। यानी यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? 3 लिखना पड़ेगा। 34,596 7 5 है ना, ये 15 से हो गया 6, 6 में से 5 गया 1। अब 3 के बाद में क्या है? ये 6, अब ये 6 बता देंगे। हिम्मत नहीं आ रही स्टूडेंट, 1-2 बार जरूर दें ताकि एग्जाम में गलत होने से बच जाए अपना, ठीक है ना? तो यहाँ देखो ये 167 तक आ गया, 6 हमने उतार दिया। अब यहाँ क्या होगा? 3 और ये 62 और यहाँ क्या आएगा? 3 का स्क्वायर। 1 की पावर कम हो रही है, 1 की बढ़ रही है ना? कितना आएगा देखो? 9 9 3 27 27 को 62 से गुणा करो। 7 दूनी 14, हासिल भाई 1 आ गया। 6 7 42 42 और 1 43 62 4, ठीक है। देखो 4 7 6 और 1 1674 सही है। इससे छोटा ही देखो स्टूडेंट बच गए हैं, 2 बच रहे हैं। देखो 6 से 4 के बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 अब 2 के साथ यहाँ क्या आएगा? 27 दिख रहा है, एक बार देख लेते हैं। देखो ये 27 में यहाँ लिखना हो, ठीक है ना? अब देखो 3 आ गया, 3 का स्क्वायर आ गया, तो अगले स्टेप में क्या आएगा? 3 का क्यूब ताकि 27 और ये। अब देखो 3 क्यूब आ गया तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? 3। तो स्टूडेंट आराम से समझे, कोई दिक्कत नहीं है। 1 या 2 बार करोगे तो थोड़ी दिक्कत आएगी, जब 2-4 एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस कर लोगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर, ठीक है ना? तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अच्छा, तो अब आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। पहले एसएसटी का पेपर है, फिर इंग्लिश, फिर इस मैथ का पेपर है। तो आपको आपके दोनों पेपर्स के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से पेपर दें। थैंक यू वेरी मच।